बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के इस मालवीय हॉल में अभी शांत हो जाइए थोड़ी देर, 5 बैठ जाइए, सब लोग एक बार बैठ जाइए। आज के इस मिलन कार्यक्रम में मैं कहूँगा, जिसमें आप सब लोगों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, सभी हमारे नौजवान साथियों का, हमारे प्रिय छोटे भाइयों का और हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने विश्वविद्यालय में रहते हुए लगातार अपना आशीर्वाद दिया और आप सब लोगों ने आज बहुत गर्मजोशी से यहाँ पर मेरा स्वागत किया है। मैं सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सभी गुरुजनों को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, और हम जब विश्वविद्यालय के छात्र थे, नए नए विश्वविद्यालय में आए थे, तो हम लोग उस समय में ब्रजेश पाठक जी को देखते थे। बहुत तेज तर्रार छात्र नेता थे, उसके बाद अध्यक्ष बने। आज वो विधि और न्याय विभाग के मंत्री हैं, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी। मंच पर उपस्थित हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर आलोक राय जी, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने विशेष रूप से संयोजन किया और जिनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं लखनऊ आऊं तो थोड़ा पहले बता दूं उनको, लेकिन क्या हुआ कि ये संयोग से कार्यक्रम थोड़ा जल्दी में बना। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि पूरे लखनऊ में जगह जगह अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। तो आज के कार्यक्रम का संयोजन करने वाले हमारे दयाशंकर सिंह जी और प्रोफेसर पांडे जी को तो हम लोग जो है हमारी अभिभावक ही रही, हमारी गार्जियन रही। बड़ा अच्छा लग रहा है और पहले इसकी जैसी है जैसे पहले थी। तो आज आपका भी आशीर्वाद मिला, हमारे अनिल भैया, गुरु भैया, और गुरु भैया ने पिछली बार भी आपने कहा कि एलुमनाई यहाँ पर हम लोग मीट कर रहे हैं, आपको इसमें आना है। लेकिन क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तो एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं पिछले वर्ष आऊँ, कब करा था, फरवरी में था, फरवरी में 27 फरवरी को मैं बहुत चाहता था ब्रजेश भैया कि मैं आऊँ, लेकिन नहीं आ पाया उस समय। शायद भगवान की इच्छा होगी कि मुख्य सेवक बनने के बाद आप लोगों के बीच में आऊँ। आज के कार्यक्रम के संचालक राकेश प्रोफेसर चंद्रा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज जिनका आशीर्वाद मिल रहा है, आदरणीय सरोज तिवारी बाबा जी, कहाँ बैठे, बाहर हैं, और प्रोफेसर नीरज जैन जी, आप भी वैसे ही हैं। हमारी दीदी अल्पना वाजपेयी जी, प्रोफेसर श्री रामचंद्र प्रधान जी, कहाँ गए, वैसे चले गए क्या बाहर, तो अच्छा बैठे हैं। धनंजय उपाध्याय जी तो मिलते ही रहते हैं, कोई ऐसा नहीं। अभिषेक अध्यक्ष हमारे पूर्व में रहे भाई अभिषेक सिंह आंसू, बजरंगी सिंह बच्चू जी, शिवभूषण भाई, प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री पंचम जी, कहाँ गए, अभी नारा लगा रहे थे। अनूप श्रीवास्तव जी,
अभी मैं जितने नाम लेता हूँ उसके बाद कहूंगा मैं क्या कहूंगा लास्ट में। प्रमोद तिवारी जी, राजेश विद्यार्थी जी, ज्ञानेन्द्र शुक्ला जी, शरद अब्बास जी, शैलेंद्र शर्मा अटल जी, अखंड शाही जी, हमारे आदरणीय संजय शुक्ला जी, जिनके सानिध्य में हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद का काम यहाँ पर शुरू किया था, सोमेश वर्धन जी, और हमारे डॉक्टर साहब, इन्होंने बड़े भाई के नाते हमारा हमेशा मार्गदर्शन किया, डॉक्टर जयशंकर पांडे जी, अंशु अवस्थी जी, अनुभव शर्मा जी, ब्रजेश राम कुमार सिंह जी, हमारे संपादक पवन उपाध्याय भाई साहब, अभिषेक सिंह आसू जी, विधायक कहाँ गए, चले गए, अनुभव सिंह कुतुबी जी, और हमारे अमरेंद्र प्रताप सिंह जी भी हैं। अब सभागार में उपस्थित सभी, हमने वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, क्या है, मेकादि मीन पर्यंत, यही कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं, मेष से लेकर मीन तक जितने भी सभी सभागार में उपस्थित हैं, छोटे बड़े, हमारे सब गुरुजन वन, जिनका हमेशा प्रोफेसर उपाध्याय जी, जिनका मैं क्या बताऊं, अब इनका कितना आशीर्वाद था, इनकी बड़ी डांट हमको पड़ती थी, मैं भूल नहीं सकता हूँ अभी भी, जब भी जो है एक दो बार आपका, अब आजकल तो थोड़ा व्यस्तता हो गई, लेकिन पहले लगातार मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में या उसमें रहता था, तो हमेशा आपका निरंतर रूप से मुझे आशीर्वाद मिलता था। अब क्या हो गया है कि 21 साल हो गए लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़े हुए, और 21 साल में बहुत सारे लोगों की शक्ल भी बदल गई, कुछ लोगों की नहीं बदली, जैसे आपकी नहीं बदली है। वैसे मुझे भी लोग कहते हैं कि 20 साल में, 21 साल में मेरी भी ज्यादा शक्ल बदली नहीं, थोड़ा बहुत बदल गई होगी, ज्यादा थोड़ा वेट बढ़ गया हल्का सा, लेकिन वैसे बदला नहीं जाता। और अब कई बार लोग कहते हैं, पत्रकार बंधु पूछते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या बदल गया, तो मैंने कहा कुछ नहीं बदला पुष्कर सिंह, हम ही वैसा ही हूं जैसा मैं एक कार्यकर्ता के रूप में था। थोड़ा सा बदल क्या जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग अति व्यस्तता में रहते हैं वो जानते हैं। अब आप सबके बीच में जैसे मैं यहाँ आया हूँ, तो आपके बीच में आपके साथ रहना, बात करना, आपके साथ खाना खाना, चाय पीना, घूमना, ये इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं सच बताऊं तो मेरी माँ गांव में रहती है, बीच बीच में वो थोड़ी व्यवस्थाएं बनाने आ गई थी शुरू में, जब मैं बना था तो वहाँ कि क्या इसको खाना अच्छा लगता है, कैसा बनता है, सादा सादा जैसा वहाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में अपना हो जाता है, सब प्रोटोकॉल बन जाता है कि ये खाना वो खाना, तो उन्होंने कहा कि वो सब बनाने गई, उसके बाद फिर घर चली गई। अब मैं एक दिन गाँव में गया, अभी वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने एक बार अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में चला जाऊँ, एक दिन के लिए, रात को रुकने के लिए और दिन भर के लिए। तो वहाँ नहर के किनारे मेरा गांव है, बिल्कुल शारदा जी निकलती है, जो रायबरेली तक आती है शारदा। तो ब्रजेश भैया इतना अच्छा लग रहा था, दयाशंकर जी आप तो आए हैं वहां, इतना बढ़िया लग रहा था कि मन कर रहा था छोड़ के जाऊं ही नहीं यहां से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देश राष्ट्र समाज का काम है, तो थोड़ा सा समय की कमी हो जाती है। गुरु जी कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, तो यही बदल जाता है, बाकी कुछ नहीं बदलता। एक बार मैं शिवराज सिंह चौहान जी 2005 में जब मुख्यमंत्री बने थे, तो मैं और एक हमारे मित्र हैं कटारिया जी, आपके यहाँ के परिवहन मंत्री हैं, हम दोनों लोग उनसे भेंट करने गए, और 1 घंटे तक हमें उनका वेट करना पड़ा। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया मध्य प्रदेश भवन में। तो उसके बाद थोड़ा सा लगा यार क्या कितनी देर वेट करना पड़ रहा है, क्या करें।
नीचे आए कैंटीन में कुछ चाय वाय पीने लगे। चाय पीते पीते 1 घंटा और निकल गया। तो ऊपर से आया कि मुख्यमंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए, आइए बुला रहे हैं आपको। तो मैं थोड़ा सा, चूंकि आज से लगभग 16-17 साल पहले की बात है, तो थोड़ा जैसा होता नहीं बच्चे करते हैं, अरे यार आ जाएंगे मुख्यमंत्री जी आए, कोई बात नहीं। तो खैर वो आए तो उन्होंने कहा, पहले मुझसे बोले कि बैठिए गाड़ी में। तो मैं तो बैठा नहीं, मुझे संकोच हुआ कि ये मुझे कह रहे हैं किसी और को कह रहे हैं। अच्छा काम करते हैं। फिर उसमें आया तो उसमें कुछ समीकरण ऐसे आ गए कि उसमें भी नाम नहीं आया। फिर अचानक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदल गए, तीरथ सिंह रावत जी बन गए मेरे से पहले। उसमें बड़े बड़े अखबारों में चलने लगा, इसमें टेलीविजनों पर पता नहीं क्या एकदम पे हुआ कि मुझे डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री। फिर जब मंत्रिमंडल बना तो पूरा का पूरा वैसे ही बन गया जैसे पहला था, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। डिप्टी मुख्यमंत्री छोड़िए, मंत्री में भी नाम नहीं आया। तो इस बार मैंने तय किया कि यार अब विधानसभा चुनाव है 7-8 महीने में। बच्चू भाई ध्यान से सुन रहे हैं ना? अच्छा, हाँ ठीक है। तो मैंने अपना जितना सामान था, कपड़े वपड़े थे देहरादून में, तो सारे पैक करे और मैंने कहा अब जब पार्टी का कोई जरूरी कार्यक्रम होगा या विधानसभा का सत्र लगेगा तभी मैं देहरादून आऊंगा। बाकी आप सबके आशीर्वाद से क्या है कि काम वाम क्षेत्र के तो हमारे तब फोनों से ही हो जाते थे सब। उस शुरू से हमारा इतना रहा कि हमको कोई किसी कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। वो मैं मंत्री मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, वैसे ही सब काम दयाशंकर जी आप तो जानते ही, गुरु भैया आप भी जानते हो। हाँ तो मैं अपने कपड़े वपड़े लेकर सब चला गया। अब मैंने कहा 2022 का जब चुनाव का रिजल्ट आएगा शरद जी, तो उसके बाद ही जो है अब मैं देहरादून आऊंगा। फिर अचानक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि हमारे यहां फिर से परिवर्तन हो गया। अब मैं सच बता रहा हूं आपको, किसी भी राष्ट्रीय कार्यालय से, प्रदेश के कार्यालय से, किसी नेता का, किसी पदाधिकारी का, किसी ऑफिस बियरर का, एक का भी फोन नहीं आया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। विश्वास करेंगे आप लोग? किसी का फोन नहीं आया। और जब विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी तब तक भी मुझे नहीं बताया गया। और मेरी आदत थी कि थोड़ा मैं संकोची स्वभाव का रहा शुरू से, तो मैं सबसे आगे नहीं बैठता था, मैं पीछे जाके बैठ गया। और ऐसे नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे प्रभारी थे, उसके उस दिन के पर्यवेक्षक के रूप में आए थे और 15-20 मिनट बैठक शुरू हुई और 15-20 मिनट के अंदर ही जो है उन्होंने वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को जो है विधायक दल का नेता चुना जाता है। कोई दूसरा नाम नहीं आया, एक ही नाम आया। ये किसी पार्टी में संभव नहीं है, किसी पार्टी में संभव नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं आने वाले हमारे नौजवानों से, युवाओं से, कि जो काम करता है उसके काम की हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, कई बार किसी की नजर न पड़ पाए, लेकिन अंततः नजर में आ जाता है। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। और हम लोग अगर कर्म करते रहें तो सही बताऊं तो सब भगवान तय करता है। नहीं तो क्या है कि दूसरी पार्टियों में कोई इधर से सिफारिश लगाता है, कोई उधर से लगाता है, कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कहते लाइजनिंग करते हैं, कोई ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में मैंने अपना उदाहरण बताया, नॉट ए सिंगल मैन, न किसी ने मुझसे बात करी न मैंने किसी से बात करी और काम दे दिया। 4 जुलाई से मैं मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से मैंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, लगातार जो पार्टी ने मेरी काम दिया है, मैंने हर स्टेटमेंट में कहा कि पार्टी मेरी मां है। तो लोगों ने कहा कि आपके सामने बड़ी चुनौती है कि चुनाव आने वाला है, आप ऐसे समय में मुख्यमंत्री बने। मैं सच बता रहा हूं आपको कि एक दिन भी मेरे चेहरे पर जयशंकर भाई साहब इतनी सी भी शिकन नहीं आई। उसका कारण जानते हैं क्या है? मुझे जगह जगह से शुरू में लोग कहते थे माहौल बहुत खराब है, माहौल अच्छा नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है, यहां खराबी है, वहां खराबी है, एंटी इनकम्पेंसी है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से मैंने 18 घंटे 20 घंटे जितना सोने के अलावा 4 घंटे 3 घंटे से ज्यादा मैं सोया नहीं। और आज आप देख रहे होंगे, आप सब लोग सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड में आज माहौल जो है पूरा बदल। और शिकन न होने का कारण यह है, गुरु जी जो आपसे सीखा हम लोगों ने, शिकन न होने का कारण यह है कि एक दिन भी जो काम मिला है
उस काम में इतनी तनिक भर भी जो है ढिलाई नहीं करिए। जो कर सकते हैं कर रहे हैं, बाकी भगवान की इच्छा। तो लोगों ने कहा, मैं हर भाषण में जाकर बोलता हूं कि भाव में भगवान होते हैं और जनता जो है हमारी भगवान है। वो हमारे भाव को जानती है, भाव को समझती है। आज उत्तराखंड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने अभी पिछले दिनों देखा होगा केदारनाथ में, केदारपुरी जो पूरे विश्व के लोगों की धर्म और आस्था की नगरी है, 2013 में वहां पर आपदा आ गई थी। आपदा में पूरा प्रांगण पूरा का पूरा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी उसमें जो है नुकसान हो गया था। उस सारे को जो सैकड़ों वर्षों में क्या आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और पुनर्निर्माण भी ऐसा नहीं, वो भी पूरा मास्टर प्लान बनाकर भव्य रूप से, ऐसा भव्य रूप कि जिसमें 400 करोड़ रुपए के पहले और द्वितीय चरण के काम जो है 225 करोड़ के काम अभी पूरे हो गए। प्रधानमंत्री जी आए थे वहां अभी 5 नवंबर को। शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, आज शंकराचार्य जी के बाद पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम पूरी कर रहे हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में शंकराचार्य जी की समाधि का वहां पर लोकार्पण हो गया। वहां पर सरस्वती घाट बन गए, तीर्थ पुरोहितों के घाट बन गए। आने वाले समय में आप सब लोग हेली सेवा से तो जा ही रहे हैं, आने वाले समय में जो केबल कार होती है उस केबल कार से भी पहुंचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी विजन दे दिया। आप लोग बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ जाने के लिए रास्ते अच्छे बन गए, 4 धाम ऑल वेदर रोड पूरी की पूरी तैयार हो गई। लगातार काम हो रहा है 4 धाम ऑल वेदर रोडों पर, जो नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से। उसके साथ साथ जैसे भव्य केदारपुरी बन रही है, वैसे ही भगवान बद्रीनाथ जी का जो प्रांगण है उसका भी मास्टर प्लान तैयार हो गया है। उत्तराखंड सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उसका मास्टर प्लान हमने तैयार कर लिया है और 250 करोड़ रुपए की धनराशि पहले चरण में वहां के लिए भी स्वीकृत हो गई है। जल्दी ही जो है उसका भी सारा नक्शा इत्यादि बन गया। आने वाले समय में आपको भव्य केदारपुरी और भव्य जो है बद्रीनाथ भगवान का दर्शन भी वहां पर होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे धाम, हवाई कनेक्टिविटी बहुत तेजी से चल रही है। पहाड़ के अंदर रेल जाना, यहां तो रेल आसान है, हमारे बगल से मेट्रो निकल रही है अब। लेकिन पहाड़ में ऐसी जगह है, इतनी सारी जगह है कि उन सारी जगह पर रेल आज तक प्रत्यक्ष रूप से किसी ने देखी नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जो उनको लाया जाता है घुमाने के लिए, बिहार करवाने के लिए, तो उसमें से एक बड़ा काम यह भी होता है कि रेल दिखानी है, चलती हुई रेल। और आज 125 किलोमीटर की, नीरज भैया, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों से पूरे पहाड़ काटे जा रहे हैं और इसमें 18 टनल, इसमें 100 मीटर की टनल है, 12 रेलवे स्टेशन है। अब पहाड़ पर जाया जा सके। ये सब नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। हमारे यहाँ एम्स खुल गया है, तमाम काम मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको केवल एक बात बता रहा हूं कि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। अभी आपने देखा होगा G24 में गए थे प्रधानमंत्री जी, जहां उन्होंने कहा 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रेड। तो पूरी दुनिया के लोगों का आज एक्सेप्टेंस बढ़ा है, उनके नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं और बचपन से मैंने सेना के लोगों का दर्द देखा है कि किस प्रकार से जब लड़ाई लगती है, वार होता है, तो कितनी उनके घरों में किस प्रकार का माहौल होता है। और कोई शहादत होती है तो जब तक 5 दिन तक, 4 दिन तक, कभी कभी 6 दिनों तक, जब तक उनकी बॉडी, उनका पार्थिव शरीर उनके घरों में नहीं पहुंचता है, उन घरों की क्या स्थिति होती है। 1962 की जो लड़ाई हुई थी भारत और चीन की, उस लड़ाई के बाद, क्योंकि मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जो हमने पढ़ा, जो सुना कि इस प्रकार का हमारे देश के अंदर उस समय नेतृत्व था, उसके कारण से कहीं ना कहीं मन में एक संदेह रहता था कि अगर चीन की सेना से लड़ाई होगी तो क्या होगा, कैसे हम मुकाबला करेंगे। लेकिन आज पहली बार
देश के अंदर जो 1962 से लेकर अब का संदेह था, जो न्यूनता छिपी हुई थी, उस न्यूनता को और उस संदेह को समाप्त करने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अभी गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने किया है। 20 ऐसे सैनिक जो हमारे शहीद हुए। और क्यों न हो, हमारे देश में एक ऐसे मुख्य सेवक है, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपनी होली, अपनी दिवाली, अपना जन्मदिन कहीं और नहीं मनाते हैं। आप देखा होगा सैनिकों के बीच में मनाते हैं, जो -डिग्री तापमान में काम कर रहे हैं, हमारी सीमाओं की सरहद की रक्षा कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर मनाते हैं। तो आज हमारा पूरा देश सुरक्षित है, भारत एक मजबूत भारत बन रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। आप सब लोगों का मैं आज बड़ा आभारी हूँ। विशेषकर से आपके तो बहुत कार्यक्रम लगे होंगे, उसके बावजूद भी आपने पूरा समय दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हाँ, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को मैंने खुद ही निवेदन किया कि उनके बहुत कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं विलंब भी हो गया और मैं सोच नहीं रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आएंगे। मैंने सोचा कि कुछ 10, 20, 50 प्रमुख लोग होंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे और विश्वविद्यालय के कमरे तक जाएंगे, वहां से फिर कुलपति जी के यहाँ जाएंगे, तो जो भी उनका वो होगा। लेकिन आप सब लोगों ने इतना दिल खोलकर और पूरे भाव से मुझे अपने बचपन के सारे दिन याद आ गए। कितनी हम लोग दिन भर घूमते थे वहाँ, वो बसंती चाची के वहाँ पर जो है वो पकौड़े और चाय। और मैं जब देहरादून चला गया सन 2000 में, जब उत्तराखंड बना, तो वहाँ अंकुरित चने मिलते ही नहीं थे। और एक दिन तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो है रात में वहाँ 9 बजे सब शांत हो जाता था। ठंडा बहुत होता है दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में बहुत ठंड हो जाती है। उस समय और ज्यादा ठंड होती थी, आज से 21 साल पहले। तो 9 बजे 10 बजे सब बंद हो जाता था। और यहाँ छात्रावास में हम लोगों की आदत क्या थी, 11 बजे 12 बजे जो है लौट के आते थे। फिर खाना भी एक साथ जो है 10-15 लोग खाते थे। कहीं रोटी बन रही है, रोटी लाते थे, सब्जी और दाल अपने कमरे में बना लेते थे। तो एक दिन तो मैं सही बताऊं तो अपना जो है पूरा मैंने वो ओढ़ा, रजाई ओढ़ी होटल द्रोण में, और मेरे आंसू निकल गए कि मैं कहाँ आ गया। तो इतना लगाव, और विश्वविद्यालय के छात्रावास से जो भी निकलता है, अब तो मेरे ख्याल से सब व्यवस्था बदल गई है। वो वहां पर मिलते थे ना, वो अपने मंदिर के बगल में पप्पू भैया के यहाँ, पप्पू भैया के यहाँ, पप्पू ढाबा। तो जब विश्वविद्यालय के छात्रावास में रह लेगा 4, 5, 6, 7 साल, तो फिर उसकी इतनी आदत खराब हो जाएगी कि बड़े बड़े वो उसको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ा काम मिल जाए, लेकिन विश्वविद्यालय का जो आदत है वो हमेशा याद आती है। और वो आज तक भी हमारे स्मरण में है, हमेशा स्मरण में रहती है, और वो आदत पड़ी हुई है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं कल तक यहाँ रहूँगा, कल भी दिन भर यहाँ कार्यक्रम है, सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट है, उसके बाद दिन में कुछ अलग कार्यक्रम है, शाम को यहाँ महापरिषद के लोगों का कार्यक्रम है। आप सबके बीच में आना होगा, अभी अलग से बता देंगे। हाँ ठीक है। तो मैं अपने सभी जो नए युवा भाई हैं, सब युवा विद्यार्थी हैं, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए। और मेहनत करने वालों की कभी भी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाती है। और दुनिया में और हिंदुस्तान में जिन लोगों ने भी इतिहास बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने भी साधारण से असाधारण की यात्रा की है, जिन लोगों ने धरती से आसमान को छूने का काम किया है, वो सारे के सारे लोग साधारण परिस्थितियों में और साधारण स्थितियों में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम से, संकल्प से, इच्छा शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो लोगों को असंभव लगता था। तो आप सब लोगों से मेरी शुभकामनाएं है कि आप सब लोग आने वाले समय में
धरती से आसमान को छूने का काम करेंगे, साधारण से असाधारण की यात्रा करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी आयोजकों का कि आप सब लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम किया है, इतना मुझे इतना मेरा स्वागत किया कि मैं तो आपके बीच में आपके भाई के रूप में आया था, आपके साथी के रूप में आया था। तो लेकिन आप लोगों का मैं ये स्वागत देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं जितना भी आपका धन्यवाद करूं उतना कम है। इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी का एक बार दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।